कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया माइनो मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती? मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। नमस्ते दोस्तों। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाम से भी नहीं पहचाने जाते, जैसे कि भारत में रहने वाली एंटोनियो माइनो यानी कि सोनिया गांधी। अगर हम भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जिस समय पर उनको भारत की नागरिकता दी गई थी, उस समय के पेपर्स जो उपलब्ध कराए गए हैं उनको अगर हम देखें तो वाकई में उनका नाम एंटोनियो माइनो ही है, जहाँ पर उनकी हाइट से लेकर के उनके बालों का रंग, उनकी आंखों का रंग, उनकी जन्मतिथि सब कुछ लिखी हुई है। जो उसके बाद में उनको नाम दिया गया है वो सोनिया गांधी और फिर एट लगा करके वहाँ बाद में लिखा हुआ है एंटोनियो माइनो। जो फोटो के नीचे सिग्नेचर है वो भी है एंटोनियो माइनो गांधी। अब वो तो नेतागण जाने और जो बहुत ज़्यादा पहुँच के लोग हैं वो जाने किन पेपर्स में कितनी सच्चाई है और वो अभी अपना कौन सा नाम यूज़ करती हैं, लेकिन क्या इसमें कोई भी दो राय है कि सोनिया गांधी का पूर्व नाम एंटोनियो माइनो है, उनके पेपर्स में लिखा हुआ नाम भी एंटोनियो माइनो गांधी है? क्या इस बात में कुछ भी गलत है कि वो इटली की रहने वाली है? क्या इस बात में कुछ भी गलत है कि ईसाइयों का सबसे सैक्रेड प्लेस, पूरा का पूरा जो सिटी है जो ईसाईकरण के लिए काम करता है, वेटिकन सिटी, क्या वो इटली में नहीं है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कांग्रेस शासनकाल में जितना भी ईसाईकरण का काम हुआ है और ईसाईकरण के काम करने वाले, चंगाई करने वाले लोगों को उस समय पर जितनी छूट मिली है वो क्या कभी मिल पाई है? क्या इस बात से हम इनकार कर सकते हैं कि ईसाईकरण के खिलाफ कार्य करने वाले लोगों को, खासतौर पर साधु संतों को, भगवाधारियों को उस समय पर नहीं मरवाया गया? क्या हम इस बात से भी इनकार कर सकते हैं कि उस समय पर जितने भी ईसाईकरण के खिलाफ काम करने वाले साधु संत थे उन लोगों को जेल में नहीं डलवाया गया है? सभी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या हम इस बात को नहीं जानते हैं कि शंकराचार्य तक भी नहीं बख्शे गए, खासतौर पर कि दिवाली के उत्सवों पर झूठे आरोपों में 9-9, 10-10 साल तक उनको जेलों में डाला गया है? क्या हम असीमानंद जी को भूल सकते हैं? क्या हम आसाराम को भूल सकते हैं? उन लोगों को जिन्होंने भी ईसाईकरण के खिलाफ काम किया है, उन लोगों को या तो मरवा दिया गया है और या फिर उनको जेलों में डाल करके सड़वा दिया गया है। चाहे उन पर झूठे आरोप लगवाए जाएं, चाहे उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए अपने ही लोग वहां पर भेजे जाएं, लेकिन उन लोगों को ख़त्म करने का पूरा काम हुआ है और इस बात का इतिहास गवाह रहा है। अर्नब गोस्वामी ने इससे अलग कुछ भी नहीं कहा है। उसने सिर्फ यही कहा है कि रोम के रहने वाली एंटोनियो माइनो आज खुश होगी और वो बताएगी कि जिस राज्य में मैंने एक बार कदम रख दिया है, यानी कि महाराष्ट्र, वहां पर मैंने संतों की हत्या करवा दी है। और ये दर्द ना केवल अर्नब गोस्वामी का है, ये दर्द आज के समय में हर उस हिंदू का है जो अपने भारतवर्ष से प्रेम करता है और जो इस ईसाईकरण की सभी क्रियाकलापों से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुका है। अगर हम ये बात कहें कि वेटिकन सिटी ने भारतवर्ष के राज परिवार में अपनी एक महिला जिसका नाम एंटोनियो माइनो था उसको प्लांट किया ताकि भारतवर्ष में सत्ता को हासिल करके इसका पूरी तरीके से ईसाईकरण किया जा सके, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अभी तक हमने देखा था कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज पूरी तरीके से हाशिए पर था, उनका जितना मजाक बनाया जा सकता था बनता था और यहाँ पर ईसाईकरण और इस्लामीकरण के काम खुले आम चलते थे। यहाँ पर पीस टीवी पर खड़े होकर के जाकिर नाइक हिंदू देवी देवताओं, उनके वेदों, दर्शन, उपनिषदों का खड़े होकर के मजाक बनाता था और कांग्रेसी लीडर्स, चाहे उसमें प्रमोद कृष्णम हो और चाहे उसमें डिग्गी राजा हो और चाहे पर्दे के पीछे से काम करने वाले अन्य बहुत सारे लोग हों, सब कुछ खुला खेल चलता था। लेकिन आज की तारीख में यदि हम अगर ये 5-6 साल पुरानी बातें भी हमको यही नहीं याद आती हैं तो हिंदू को डूब मरना चाहिए। 90s से ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं।
जब एंटोनियो माइनो को यहां का अध्यक्ष नहीं बनने दिया कांग्रेस का, तो उसने किस तरीके के षड्यंत्र रचे, कितने लोगों की अकस्मात मृत्यु हुई जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? क्या हम सिंधिया परिवार को, क्या पायलट परिवार को हम भूल सकते हैं? क्या हम संजय गांधी की हत्या को भूल सकते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लगातार हुई हैं लेकिन पर्दे के पीछे ढक दी गई हैं। एंटोनियो माइनो का जो प्लांटेशन है इंडिया में, वो किस नियत के साथ में हुआ था, इस बात को पूरा विश्व जानता है, सिवाय कुछ चिकुलर्स हिंदुओं के और सिवाय उन हिंदुओं के जो अपनी पूंछ के नीचे अपनी नाक दबा करके सो रहे हैं। अर्नब गोस्वामी ने कुछ बुरा नहीं कहा था, गलत नहीं कहा था, लेकिन उसके ऊपर हमला हो जाता है। अर्नब गोस्वामी की पत्नी उनके साथ में उस समय पर उपस्थित थी गाड़ी में ही, उन दोनों के ऊपर हमला होता है। जो हमलावर बाइक पर सवार लोग थे वो पकड़े जाते हैं और वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनको कांग्रेस ने ही भेजा था, कांग्रेस ने भेजा था। यहां पर भी हिंदुओं के हित की बात करने वाले के ऊपर हमला हुआ और 4 दिन पहले भी ईसाईकरण के खिलाफ काम करने वाले संतों के ऊपर हमला हुआ। उन हमले में उन लोगों की हत्या तक हो गई थी और उसी हत्या के मामले को उठाने वाले के ऊपर फिर से हत्या का पूरा इंतजाम करके हमला हो जाता है। इसको हम मात्र संयोग नहीं कह सकते हैं। पहले सोनिया गांधी ने कराया हो या ना कराया हो, लेकिन जो अब कराया है वो तो उसी वजह से ही कराया है। तो दोनों का कनेक्शन जुड़ करके तो यही आता है कि दोनों सोनिया गांधी ने ही कराए हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर हम ये देखें कि कांग्रेस और उसके नेतागण कितने सक्रिय रहे, तो हमें चुटकी बजाते ही पता लग जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं के इशारे पर ही ये सारे काम हुए हैं। जहां एक तरफ हिंदू इस टाइम पर इतने आहत हैं कि उनके संतों की हत्या हो गई है और एक चोर लुटेरे तबरेज के ऊपर यूएन तक मामला ले जाने वाले पत्तलकार जो उस समय पर रो रहे थे, वो आज खामोश हैं पूरी तरीके से। खुद सोनिया गांधी का परिवार पूरी तरीके से खामोश है। इसी बात को उठाने वाले अर्नब गोस्वामी के वो खामोश है, मतलब अंदर ही अंदर हंस रहे हैं और वो अपने वेटिकन सिटी फोन करके बता रहे होंगे कि देखिए आज हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। अगर हम इस पूरे के पूरे ट्रायंगल को देखें तो हमें बीच में एक नज़र आती है हल्का लांबा। हल्का लांबा ये वही नेता है जो 2013 में जिस टाइम आम आदमी पार्टी में थी वो कांग्रेसियों को माइनो मुन्नी कहा करती थी, वो आज खुद माइनो मुन्नी बनी हुई है। 10:30 बजे के आसपास ये ट्वीट करती है मुन्ना भाई की एक फिल्म का, जिसमें संजय दत्त है और वो कह रहा है कि गांधी बापू ने एक बात कही थी कि इस गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो ये भी आगे कर दो, लेकिन अगर इस पे भी थप्पड़ मार दे तो फिर क्या करना है वो नहीं बताया। उसके बाद में मुन्ना भाई जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार देता है। अब उसके बाद में क्या होता है, 12 बजे के आसपास हमला होता है और रात के 3 बजे, आज 23 तारीख को, इसको हम सुबह भी कह सकते हैं, 3 बजे एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट आप हल्का लंबा का स्वयं पढ़ें। मतलब 12 बजे हमला होता है और 3 बजे ट्वीट आ जाता है। इससे हमें क्या पता लगता है, सीधे सीधे मतलब जाता है कि हल्का लांबा कांग्रेस पार्टी इस हमले के पीछे शामिल है। और इससे हमें सीख क्या मिलती है? हमें इससे सीख यही मिलती है कि जब जब भी कांग्रेस चाहे छोटी सी सत्ता में भी क्यों ना हो, चाहे उसका पूरा हाथ नहीं, पैर का एक छोटे वाली अंगुली भी राज्य सत्ता या शासन में हो, तो उस समय पर वो क्या क्या कर सकती है, वो क्या क्या गुल खिला सकती है। हिंदू हित की बात करने वाले लोग, ये तो सच है कि बहुत ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हों जो भूमिगत हो जाएं तो वो अपनी मौत को थोड़े दिन के लिए टाल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से इन नर पिशाचन ज़ॉम्बीज़ की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार भारतवर्ष में लगातार चिकुलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार इस प्रकार के प्रोपेगेंडास चलाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे यही लगता है कि हिंदू हित की बात करने वाले लोग ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसके लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आप जागरूक हों, स्वयं जागरूक करें लोगों को, जा करके और अपने बच्चों को कम से कम इतना जागरूक कर दें कि वो लोग कभी भी इनके प्रपंच में ना फंसें। क्योंकि हो सकता है कि हम जो आज हिंदू हित की बात कर रहे हैं वो बेमौत मारे जाएं, बहुत सिंपल है हमारी मौत, लेकिन जो आपकी आने वाली नस्लें और फसलें हैं वो भी नहीं बचेंगी।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसका सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे